अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन बर्तन वगैरह धुल चुके हैं और अब ये चूल्हे के पीछे वाली जो दीवार है इसको साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ज़्यादा ही गंदी ना हो, तो इससे पहले मतलब हल्के हल्के से इसके ऊपर दाग लगे हुए थे, तो सोचा कि जल्दी कर लेती हूँ। जब ज़्यादा गंदी चीज़ हो जाती है ना, फिर आपका करने को भी दिल नहीं करता है। तो कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे हो जाता है कि ना, जब ज़्यादा गंदी हुई पड़ी होती है तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा कल करूँगी, अब इतनी गंदी है तो क्या इतनी एनर्जी जाएगी। तो वो फिर मैंने यही सोचा हुआ है कि ना, ज़्यादा गंदी होने से बेहतर है कि जब आपकी हल्की गंदी हो तो उससे ना आपकी एनर्जी भी कम ज़ाया होती है। तो जब थोड़ी चीज़ गंदी हो है, इस तरह का काम हुआ करे, तो थोड़ा थोड़ा ही फिर मैं कर लेती हूँ। और इसके ऊपर मैंने मैक्स लिक्विड डाला और थोड़ा सा विम पाउडर डाला और स्कॉच ब्राइट के साथ इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ही वाइप किया, इतना गंदा नहीं था। तो एक दफ़ा वाइप किया और उसके बाद इसको मैं इस के साथ बाकी साफ़ कर रही हूँ। ये अच्छी तरह साफ़ हो गया और फिर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अगर ज़्यादा गंदी हो जाए तो यार आपकी बड़ा टाइम भी बहुत लगता है और आपकी एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है। तो फिर मुझे ना इतना महसूस नहीं हुआ कि मैंने ये पीछे वाली जो है ना, मतलब इसका काफ़ी अच्छा बड़ा सारा एरिया है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। बाकी जो है ना, किचन की जो बाकी साइडों वाली हैं वो अभी साफ़ थी। ये चूल्हे के पीछे वाली जगह होती है ना, इसके ऊपर ज़रा छींटे वगैरह ज़्यादा पड़ जाते हैं। कभी आप चिप्स बना रहे हैं या कुछ और फ्राई कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें, तो जो है फिर जो उसके बाद मैंने चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया। उसके बाद जाना था, मैंने आज स्पेशल में गई हूँ जनाब पालक लेने के लिए और पालक के साथ फिर मुझे बाकी चीज़ें भी नज़र आ गई हैं, जिसमें मैंने फ्रूट ले लिए थे कुछ और उसके बाद कुछ मूली गाजरें ली हैं। और उसके बाद आज ना मैंने ये पालक को है ना काटना भी है और इसको आज गला कर भी रखना है। और आप भी मेरे साथ साथ ही पालक, और तो मेरे साथ कोई नहीं बनवा रहा, आप ही मिल जाएं मेरे साथ और थोड़ा सा काम करवा लें। और इस 2 गंढे मैंने पालक के लिए, 2 गुच्छियाँ कह लें या गंढे कह लें, 2 गुच्छियाँ मैंने पालक की ली हैं। और इस पालक के अंदर जो है ना वो इस तरह का गंध था कि घास भी थी और क्योंकि फ्रेश थी तो इसमें इतने मरे हुए पत्ते नहीं थे। तो जैसे ही पालक आई, इसको मैंने फटाफट इसको खाना वगैरह बच्चों को दे के माँ को सुला दिया था और फिर मैं खुद ने मैंने नैप लिया, क्योंकि मैं लाजमी इस टाइम नैप लेती हूँ। लेकिन जब इस तरह का काम करने वाला हो ना, फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कुछ देर के लिए भी लेट जाएं। तो फिर मैंने पालक को अच्छी तरह काट के और उसको अब धोने लगी हूँ। तो धोती फिर मैं इस तरह हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही मैंने डालती जा रही हूँ, टाइम लगता है लेकिन आपकी पालक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से धुल जाती है। पानी भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, अब क्या किया जाए, पालक के अंदर ना मिट्टी और रेत का ना सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह मैं निकालती गई हूँ और नीचे रेत रेत बैठ जाती है, फिर उसके बाद उसको वेस्ट कर दिया। और अब जनाब घर की ये हालत हो चुकी है। सोफ़ों के कवर भी मैंने उतारे हुए थे और अभी तक सूखा नहीं था, तो फिर मैंने सोफ़ों के कवर के ना मतलब एहतियात से काटे कि ना सोफ़ों के ऊपर भी ना गंद हो जाए। कवर लगा होता है तो फिर आप तसल्ली होती है कि कुछ गंद वगैरह ना हो। मैं कूड़ा बाहर फेंकने आई हूँ, तो ये जनाब असर के बाद का टाइम है, नमाज मैंने पढ़ ली थी। असर के बाद का ये टाइम है, दरख्तों के पत्ते पीले पीले हो रहे हैं, मौसम इस तरह आ चुका है देखें। और अब मगरिब की अजान भी ना अभी कुछ टाइम रह गया है और चलते हैं अंदर। और मैं झाड़ू भी ले आई हूँ और करती हूँ सफाई। और पालक को मैंने गलाने रख दिया था, 1 गिलास पानी डाल के गलाने के लिए रखा था। और अब जनाब असल सीन अब शुरू होता है। ये देखें पालक जो है ना, ये 1 गिलास पानी मैंने डाल के गलाने के लिए रख दी थी, जब आधी ये गल चुकी है, क्योंकि इसमें 2 गिलास पानी डलता अगर मैं रेगुलर पानी में गलाती तो। अब ये 1 गिलास पानी में गल चुकी है, तो उसके अंदर मैंने 1 गिलास से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी नहीं डाला, दूध डाला है। ये प्योर दूध था, इसके अंदर मलाई भी थी। और जब ये खुश्क हो गया तो इसके बाद अब मैं इसको डब्बे में डाल के अब हम कल पकाएंगे। अब मैं इतनी ना एनर्जी वाली वूमेन नहीं हूँ, पावर वूमन नहीं हूँ मैं। वो इसको अब मैं रख दूँगी, अब ये बर्तन खाली करूँगी, किचन साफ़ करूँगी और ये बनाएंगे कल। और अब ये जनाब अगले दिन का सीन है, ठीक है। अगले दिन मैंने काम शाम कर लिए, उसके बाद सब्ज़ी बना ली और अब इसको मैं बना रही हूँ चिकन में। चिकन का एक हिस्सा मैंने निकाल लिया और प्याज काट लिए थे सब्ज़ी काट ली। और अब ये प्याज भुन गया तो थोड़ा सा पानी का छींटा देकर मैंने इसके 4 मसालों की गेम साथ डाल दिया। और मैंने आधा चम्मच जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला भी डाला है, क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। अगर आप खाली पालक बनाएंगे तो फिर इसके अंदर गरम मसाले की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्चें मैंने डालनी थी बिल्कुल एंड पे, लेकिन एक मिर्च को बहुत ही जल्दी आई हुई थी ना, इसको
चिकन से प्यार हो गया था, इसलिए वो कह रहे थे कि मैंने भी कि चिकन के साथ ही जाना है। लेकिन चिकन के साथ अभी इसको नहीं बनाना, अभी मिर्चों को एंड पे डालना है। फिर तो ये हड्डी वाला हिस्सा था, इसलिए फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल के ना इसको गलाने के लिए रख दिया है। और पालक बनेगी तो साथ ही बनेगी मकई की रोटी। और मरियम की भी आज छुट्टी है, तो मरियम और मैं बच्चे मतलब दोपहर का खाना जो है ना हम इकट्ठे खाएँगे। तो उमर और हमज़े का नहीं मुझे पता कि ये लोग मकई की रोटी खाएँगे कि नहीं, लेकिन हम जो है ना मकई की रोटी खाएँगे। तो मकई की रोटी के लिए मैंने 1 कप मकई का आटा लिया है, हाफ़ कप बेसन लिया है और हाफ़ कप ही रेगुलर आटा लिया है। और इतने से आटे की हमने बनानी है 3 रोटियाँ। और ये अच्छी तरह हमने इसको मसल-मसल कर गूँध लेना है। और ये मैंने काफ़ी टाइम के लिए गूँधा था, मतलब थोड़ी देर छोड़ दिया था, फिर उसको गूँधा था। अभी फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ तो जल्दी-जल्दी लग रहा है, लेकिन इसको गूँधने में ना टाइम लगा था, मतलब अच्छी तरह मैंने गूँधा था। फिर उसके बाद मैंने फ्रिज में से पालक निकाल के रख दी थी और चिकन भुन गया, इसकी मतलब हड्डियाँ तक गल गईं। तो फिर इसके अंदर मैंने वही बॉयल जो दूध के साथ मैंने बॉयल करके पालक रखी हुई थी, वो डाल दी है। और आपने ज़रूर ये पालक ट्राई करनी है। ये इतनी कोई अख़ीर पालक बनती है कि जो भी नहीं भी खाता ना तो वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। आपने बस उसको ये बताना है कि ये दूध में गली हुई पालक है। एक तो ये सुन के बंदे को ना अजीब मतलब खुशी सी महसूस होती है कि मतलब ये पालक जो है ना, और ये अगर आप एक दफ़ा चख लेंगे ना तो फिर उसके बाद आपका दिल करेगा कि मैं बस इसको रूखा ही खा लूँ। तो इतनी मज़े की ये पालक बनती है। और मैंने जिस को भी ये रेसिपी बताई है तो सब ही ना बहुत इन्होंने उन्होंने बना के देखी और उन्होंने इस पालक की बहुत तारीफ़ की है। और इस पालक का ये भी फ़ायदा है कि जिनको पालक खाने से होती है कि सीने में जलन होती है या वो पालक से थोड़ा-सा एलर्जिक हो जाते हैं कि ये गरम की चीज़ है, कुछ इस तरह की है। तो इस तरह दूध में पकाने से इसकी जो सारी इस तरह की शिकायत जो होती हैं ना वो ख़त्म हो जाती हैं। और आपको इसको किसी भी टाइम में खा सकते हैं, नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएँ या इसको रात के भी। मैंने तो इसको रात में भी खा के देखा है, मुझे तो कुछ भी नहीं फ़ील हुआ। हालाँकि मैं अच्छी खासी स्टमक की प्रॉब्लम मुझे होती है, लेकिन ये खाकर तो ये मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और उसके बाद मैंने मक बनाई हैं मकई की रोटियाँ। और थोड़ा-सा मैंने ना इसके ऊपर घी लगाया है। यारों मेरे पास देसी घी नहीं होता है, और अगर आपके घर में देसी घी है तो इसको देसी घी के साथ चोपड़-चोपड़ के खाएँ और पालक के ऊपर भी डालकर खाएँ। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर दूध 1 गिलास की जगह पर आप 2 गिलास भी दूध डालकर इसको बना सकते हैं। और ये अब मैंने खाना तैयार कर लिया और साथ में हमने काटी हैं मूलियाँ भी और खीरे भी। और अब मैं आपको एक बाइट लेकर बताती हूँ कि ये कैसा बना है। क्योंकि मैं तो इसको 1-2 बार पहले भी ट्राई करती रहती हूँ कि यानी कि मतलब ये पालक बना चुकी हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा ये आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और मैं दही मंगवाई थी, मैं तो दही के साथ इसको लगा-लगा के हम लोग खा रहे हैं। और अपने ज़रूर मेरे कहने पर मैं बार-बार कह रही हूँ, यकीन करें बहुत अच्छी बनती है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।